Hello everyone, welcome to Spine. This is शिवानी सक्सेना. होप यू आर वेरी वेल. सो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 की बात करने वाले हैं और चैप्टर नंबर जो 11 है वो हमारी नेत्र से संबंधित है. और नेत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. ठीक है, बिना आँखों के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मतलब हम देख नहीं पाएंगे अच्छे से. तो इसीलिए आपको नेत्र के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए. तो इसीलिए आपको इस वीडियो में नेत्र के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा. और इससे रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं. तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता रहना चाहिए नेत्र के बारे में. मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, आखिर ये क्या है, क्या बताया गया होगा आपको इस चैप्टर में. आइए सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में. वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें. पहले हम जान लेते हैं मानव नेत्र के बारे में. नेत्र हमारे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जो वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है. आंतरिक संरचना और क्रियाविधि, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है, ये मानव नेत्र होता है. इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. ठीक है, ये यहाँ पे आपको इसका चित्र दिया गया है. अब हम इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बात करेंगे. आइए चलिए जान लेते हैं. आपको पता है कि आंतरिक संरचना क्रियाविधि क्या होता है. मतलब जो नेत्र है, नेत्र सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्रिस्टलीय लेंस होता है. ठीक है, नेत्र हमारी मतलब जो लेंस होता है वो हमारे नेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है. किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है. और जो नेत्र है, नेत्र के आंतरिक भाग को लेंस को मतलब दो भागों में बंटता है. लेंस का आगे और पीछे वाला भाग. ठीक है, लेंस का जो आगे वाला भाग होता है वो एक विशेष प्रकार के द्रव्यों द्वारा भरा रहता है जिसे हम लोग नेत्रोद कहते हैं. क्या बोलते हैं? नेत्रोद बोलते हैं. आपको पता है कि नेत्र का जो पिछला वाला भाग होता है, ठीक है, जो आगे वाला भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्रोद बोलते हैं. और जो पिछले वाला भाग होता है वो ताछा द्रव से भरा रहता है. और नेत्र के आगे मतलब एक परितारिका होती है. परितारिका, ये रही, मैं सामने टिक लगा रही हूँ, आपको काफ़ी इजीली यहाँ पे दिख जाएगा. ठीक है, परितारिका यहाँ पे लिखा हुआ है. और एक शटर की तरह एक कार्य करती है, ये शटर की तरह एक कार्य करती है. और परितारिका के बीचों बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली बोलते हैं. ठीक है, पुतली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पुतली हो गया. यहाँ पे लिखा हुआ है परितारिका से ऊपर, तो आप इसे भी यहाँ पे देख पा रहे हैं. इसी पुतली के द्वारा प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है और परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है. तो परितारिका का क्या काम होता है, पुतली का क्या काम होता है, नेत्रोद का क्या काम होता है, क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है, ये 4 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं. और आगे चलते और जान लेते हैं कि नेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग और होता है जिसे हम लोग स्वच्छ मंडल बोलते हैं. ये हमारे नेत्र की सबसे बाहरी संरचना होती है. क्या होती है? ये हमारे नेत्र की सबसे बाहरी संरचना होती है जो बाहर की ओर थोड़ी उभरी हुई होती है. क्या होती है? थोड़ी बाहर की ओर उभरी हुई होती है. और ये पारदर्शी होती है. क्या होती है? ये पारदर्शी होती है. प्रकाश का अधिकांश जो अपवर्तन कोर्निया के द्वारा होता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है. कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कीजिएगा. लेकिन आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ लेना है कि आखिर जो हमारा नेत्र है वो किस प्रकार है, क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है, नेत्रोद क्या होता है, पुतली क्या होता है. आपको अब मैं बताती हूँ किसके बारे में. हमने ये सारे यहाँ पे पार्ट के बारे में जाना. पक्षमापी पेशियाँ आखिर ये क्या होती हैं. आपको पता है कि ये पेशियाँ लेंस को अपने स्थान से स्थित रखती हैं और इन पेशियों के द्वारा लेंस को मोटा या फिर पतला इजीली किया जा सकता है जिससे लेंस क्या होता है, विभिन्न पेशियों जो विभिन्न दूरियों पे जो बस रखी हुई वस्तुएं होती हैं उनको आसानी से देख सकता है. तो इसका कार्य क्या होता है ये यहाँ पे आपको समझ आया. एक यहाँ पे एक आपको वर्ड दिख रहा होगा, दृष्टिपटल. दृष्टिपटल को हम लोग इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं. नेत्र लेंस द्वारा किसी बिंदु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है, जो मैंने आपको अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था. आपको पता है कि जो नेत्र है, नेत्र रेटिना पे बनाए गए जो प्रतिबिंब हैं, प्रतिबिंब की जो सूचना है वो मस्तिष्क को क्या किसके द्वारा देता है? डक तंत्रिका द्वारा देता है. ठीक है, तो ये के तंत्रिका द्वारा क्या होता है, ये इसको भेजा जाता है और इस प्रकार नेत्र वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है. तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आया. इस चित्र में जो भी डायग्राम में नेम है उसके बारे में आपको सबके वर्क अच्छे से पता चल गए होंगे. कोई भी आपको परेशानी नहीं आ रही होगी अब समझने में.
अगर हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे आपके महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आते हैं कि नेत्र का गोलक की जो आकृति होती है वो गोलाकार ही होती है, और तथा इसका जो व्यास होता है वो लगभग आपका कितना होता है, कितना होता है आपका 2.3, ठीक है, 2.3 mm होता है। और आपका जो नेत्र में प्रकाश करने वाली जो प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। और क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है कि वस्तु को रेटिना पे एक तरीके से फोकसित करती है, केवल सूक्ष्म संयोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक परितारिका होती है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए, लेकिन हम इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और कोई भी दिक्कत है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। समंजन क्षमता, आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये आपको पता है कि हमारे नेत्र विभिन्न प्रकार की दूरियों पे जो रखी हुई वस्तु हैं उसको हम देख लेते हैं आसानी से। अगर हम निकट रखी वस्तुओं को देखना होता है तो हमारी आँख इस प्रकार खुद को एडजस्ट कर लेती है कि अगर हमें दूर की रखी वस्तु को देखा, ठीक है, तो हमारी सॉरी, तो जो हमारी आँखें हैं, आँखें आसानी से वस्तु पे फोकस कर पाती हैं, और इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। ये कार्य कैसे करती होंगी, ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आपको पता है कि जो भी नेत्र है, नेत्र लेंस की प्रकृति में कुछ सीमाओं को पक्षमावी पेशियां मतलब द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। लेंस की जो भी प्रकृति है, परिवर्तन होने से इसकी जो फोकस दूरी भी परिवर्तित होती जाती है। जब पेशियां स्थिर होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है, और इसी स्थिति में दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख जाने में मतलब देख पाने में एक तरीके से समर्थ होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। और जब भी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जब हम निकट की जो वस्तुएं हैं उनको देखना होता है तो हम पक्षमावी पेशियों द्वारा वो सिकुड़ जाती है, जिससे लेंस की प्रकृति बढ़ जाती है, जिससे लेंस मोटा हो जाता है। इस प्रकार अभिनेत्र लेंस की जो भी फोकस दूरी घट जाती है उससे हम निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण क्या होता है कि हम अपनी फोकस दूरी को संयोजित कर लेता है, वो समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो आपको काफ़ी अच्छे से ये याद रखना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और जान लेते हैं किसके बारे में, निकट बिंदु और जो भी आपका दूर के बिंदु होते हैं उसके बारे में। जो मैंने भी आपको पढ़ाया, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ये आपको सारा कुछ पता रहना चाहिए, ठीक है, कि क्रिस्टलीय लेंस का वर्क क्या होता है, नेत्रोद क्या होता है, पुतली क्या होता है, परितारिका क्या होता है, सूक्ष्ममंडल क्या होता है, ठीक है, दृष्टिपटल क्या होता है। और ये सारी वर्ड के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज तभी होगी तब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, और वीडियो में जो वॉइस है जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसे अच्छे से सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपको दूर निकट दृष्टि दोष और आपका जो भी निकट बिंदु और दूर बिंदु है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, और आप लोग कमेंट बॉक्स में करके लिख के मुझे बताएं कि क्रिस्टलीय लेंस का क्या वर्क होता है, नेत्रोद क्या होता है, मानव नेत्र के बारे में आप मुझे थोड़ा सा कुछ बताएं, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि हाँ जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और हाँ प्लीज़ आप लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि जिसके पास कोई ट्यूशन्स वगैरह कोई नहीं ले पा रहा है, इतना अमाउंट नहीं है कि वो कोचिंग ले सके, तो वो यूपीएससी की तैयारी फ्री में कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। किसकी मदद से? आईएएस पॉइंट की मदद से। तो आप लोगों की मदद करें, उन्हें आईएएस पॉइंट के पते तक पहुंचाएं कि आईएएस पॉइंट पे फ्री बच्चों को नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं यूपीएससी के, ठीक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी नोट्स आपको यूपीएससी के प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, आईएएस पॉइंट से ही। तो इसीलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट एंड ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड अपना ध्यान रखिए, काफ़ी अच्छे से पढ़िए, बाय बाय, टेक केयर।